गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30। मैं ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के, क्योंकि अगर आप सुबह को नहा लेते हो तो सारा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाता है, चाहे रास्ते में आपको कितनी भी धूल क्यों ना फाँकनी पड़ रही हो। तो मैं एकदम फ्रेश हो गई। हम लोग रात जल्दी सो गए थे, हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हम रात जल्दी सो गए। तो अब सुबह को मेरा डेली रूटीन है, मैं 4 बजे उठ के वॉक पे जाती हूँ। और तो मेरी आज भी आँख 4 बजे ही खुल गई हम लोग रात 11:30 बजे तक सो गए थे, बट मेरी नींद ये कि 4 घंटों में पूरी हो गई। और फिर हम अब देख ही रहे हैं, मैं नहा ही ली हूँ। और नहा के जैसे मुझे लगा कि मैं बाहर जाऊँ चाय ऑर्डर करने के लिए, मैंने देखा मेरा भांजा और उनकी वाइफ जो है वो बाहर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, बट वो अभी नहाए नहीं है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। मैं बाहर गई, इतना सुंदर वेदर हो रहा और चारों तरफ पहाड़। और श्रीनगर तो वैसे भी बहुत सुंदर जगह में माना जाता है। तो हम देखते हैं बाहर का क्या नज़ारा हो रहा है। चलो मैं दिखाती हूँ। बाहर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये रूम्स यहाँ पर थे बहुत सारे। अब देख सकते हैं, जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे चाय भांजे ने पहली दे दी। और ये खड़ी है मेरी बहुएं ये है भांजा। तन्वी, हाय से हाय तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सुंदर जगह पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए पहाड़ एकदम वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर जगह है ये श्रीनगर। और ये देख रहे हैं आप, ट्रैफिक है बट हमारे रूम्स में ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत ही एकदम शांत माहौल में था हमारा जो रूम है। और काफ़ी अच्छी जगह है, मैं दिखाऊंगी आज आपको। हो सकता है कि आज बहुत सारी जगह आज देखने के लिए मिले। तो चलिए, अभी तो मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे से चाय के लिए मर रही थी, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो गया था। मैं रात ही आते वहाँ से नहाई, और नहाने के बाद फिर एसी में लेट गई मैं। और यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से एसी में मुझे लगी बहुत ठंड। तो मैं पहले अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गाइज ये है वो कमरा जो हमने रात लिया था स्टे करने के लिए। काफ़ी अच्छा है। और इधर बाथरूम है, बनी हुई है ड्रॉर, जैसे आप अपना कपड़े वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इसमें, अपने बैग्स वगैरह। और लॉक करने का सिस्टम भी है इसमें। और ये बेड है, एसी है। तो ये कमरा हमें बहुत ही शुरू में पहले काफ़ी महंगा पड़ रहा था, बट जो मेरे भांजी की वाइफ है तो वो ट्रैवल एजेंसी चलाती है, तो उसने ये हमें यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर दिलवा दिया। पहले ये हमें 3,500 का दे रहे थे 3 कमरे, लेकिन फिर बाद में उसने डिस्काउंट करके हमें ये 700 का एक रूम दिलवाया। और उस हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है इस स्टे करने के लिए भी। और कमरा भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है एक भांजा ये भी है ये सारा दिन मिठाई, कल इसने मिठाई ली और ये मिठाई का पीछा नहीं छोड़ रहा। कल से मिठाई खा रहा, रास्ते में मिठाई ली थी इसने चंबा से। तो जिसकी ट्रैवल एजेंसी है मैं उससे भी मिलवाऊंगी आपको। और उसके अलग अलग सिटी में वो रूम्स बुक करती है, ट्रैवल पैकेज बुक करती है, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे। जो लोग आप अपना प्लानिंग करके जाओगे तो उस हिसाब से अपने आप में ज़्यादा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है। आ, दे भाई थोड़ा सा तोड़ के दे दे तो भाई ने दिया मुझे पेठा सुबह सुबह। मुंह मीठा कर लूँ, अभी चाय पी थी। तो जिसका, हाँ, मैं जिसके बारे में भी बता रही थी, जो बहू है, तो उसके अलग अलग सिटी में वो पैकेज बुक करती है ट्रैवल के लिए। अगर अगर आप लोग जाओगे खुद अपने आप से, तो कुछ लोग आपको ठगेंगे भी कि ये रूम इतने का पड़ेगा। और जब रात को आपको 11-12 बज रहे हों और रूम ना मिलता हो, और ऑनलाइन भी सब चीज़ बंद पड़ी है कोरोना की वजह से, ओयो वगैरह भी मुश्किल से ही बुक हो रहे हैं। एक ओयो पे हम पहले गए थे तो वहाँ पे वो होटल बंद था, तो फिर उसके बाद में इसने ही अरेंज करवाया है रूम, और काफ़ी डिस्काउंट के साथ में हमें ये 2100 रुपये में 3 रूम पड़ गए। और काफ़ी एसी रूम है, और
और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें पड़ गए। तो उसका जो मुझे नहीं पता कि उसकी कौन सी ट्रैवल एजेंसी है, जब मैं उससे मिलूँगी और फिर मैं बात करवाऊँगी। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह का यहाँ पर व्यू है। ये बालकनी है यहाँ पर, और ये सारे यहाँ पर ये रूम्स हैं। तो चलिए, मैं जिसकी ट्रैवल एजेंसी है मैं उससे मिलवाती हूँ। उसने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ही करवा दिए थे। यहाँ पर ये बहुत सारे रूम्स हैं और हमें काफ़ी सस्ते पड़ गए। मैं मिलवाती हूँ, शायद वो अपनी बेटी से बात करेंगे। बाद में बात करते तो हैं। ये है मेरे भांजी की वाइफ, तो इसने ही अरेंज करवाया काफ़ी कम प्राइस में। तो आपकी ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या है? महादेव टूर एंड वेकेशन हमारी ट्रैवल एजेंसी का नाम है। ओके, तो आप कौन कौन सी सिटी में करवाते हो ये सब अरेंजमेंट, अगर कोई पैकेज लेना चाहे तो? आपका राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तीनों डेस्टिनेशन में कवर करते हैं। और कुछ बताना चाहोगे अपने एजेंसी के बारे में? बस कुछ नहीं, इस साल तो साथ हम नहीं चल पाए, अब विश करते हैं कि अगले साल बहुत अच्छे से यात्रा चले और हमारा राजस्थान का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो। तो गाइस, जिसको भी अपने पैकेज और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको ट्रैवल करना हो और पैकेजेस भी अच्छे लेने हो, खुद से तो ज़्यादा ही लगते हैं। अगर आपको बुक करना हो तो मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी थोड़ा सा धूप निकल गई है और थोड़ा गर्मी भी शुरू हो गई है। भांजा बोल रहा था कि मामी जैकेट ले लूँ क्या, तो इनको भाई रास्ते में तुझे इतनी गर्मी लगेगी, तो फिर उसने जैकेट ही रिटर्न कर दी। मामी इसको बैग में ही रख लो। तो ये मेरी दूसरी भांजी की वाइफ अंकिता तिवारी, और ये अहलावत जी है हमारे, ये सुजीत अहलावत जी है। ये यो करते हैं, यो हमारी टैगलाइन यो। तो गाइस ठीक है, अब देखती हूँ अगर कोई रास्ते में अच्छी अच्छी जगह मिली तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि मुझे अपना टाइम भी एंजॉय करना होता है। तो गाइस, अब हो गया है निकलने का टाइम और मेरे ख्याल से अब शायद 9 बज रहे हैं और अब हम यहाँ से ये मेरे हस्बैंड हैं। तो अब हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे क्योंकि हमें रात तक पहुँचना है यहाँ पर कोरिगुड, और देखते अगर पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँच गए तो फिर रास्ते में ही स्टे करना पड़ेगा। चलिए अब निकलते हैं। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
सही है उत्तराखंड में आगे नहीं जाने देना। और कोरोना जैसे हम कहीं और से आए हैं, जैसे उत्तराखंड से आए हरिद्वार जैसे, तो कोई नहीं चाहेगा कि बाहर कि हमारे पहाड़ में कुछ कोरोना टाइप का कुछ हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ई पास बन रहे हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। हमारा भी आधार कार्ड और बहुत कुछ चीज़ें ली गई है। मैं तनवीर सुजीत चले गए। तनवीर सिंह आगे आ जाए, आगे कुछ और होना है। मेरी 30 सफराज सिंह। तो गाइज़ ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें हम पहले भी आके खाना खा चुके हैं। ब्रेकफास्ट किया था हम लोगों ने। मैं थोड़ा सा यही चल के मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी। तो ये वो जगह हमें बहुत पसंद आया था यहाँ का खाना, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम यहीं पर आए हैं। तो गाइज़ पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। मैं जब पहली बार केदारनाथ के लिए हम लोग निकले तो पहले हम यहीं आए थे। सबसे पहले मौसम भी वो बहुत अच्छा था, बादल हो रहे थे, जून का महीना था। इसलिए आई हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं जब पहले आई थी तो मुझे यहाँ की लोकेशन बहुत पसंद आई थी। शायद आप लोगों को भी बहुत पसंद आया यहाँ की लोकेशन, तो मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। ये देखिए नीचे बहुत ही अच्छी, क्या बोलते हैं इसको, नदी हाँ नदी बह रही है। और ये आप देख रहे हैं ऊपर ये जो ब्लॉक्स से बन रहे हैं, ये खेत है यहाँ के। और ये लोग इसी तरह ही यहाँ पर खेती करते हैं और फसल भी इनके यहाँ पे बहुत अच्छी उगती है। हमारे यहाँ पे तो लोकल के जो लोग रहने वाले मैदानी वाले हैं, उन लोगों को शायद इस तरह की खेती का पता ना हो, जो वहाँ के किसान हैं। तो यहाँ के किसान इस तरह की खेती करते हैं यहाँ पर। और पिछली बार मेरी काफ़ी वीडियोज़ यहाँ की बन चुकी थी, बट मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि मैं शायद ब्लॉगर का कुछ करूँ, आगे जाके यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूँ। मुझे अच्छा लगा। पिछली बार अंकिता भी आई थी मेरे साथ, इस बार हमारी एक बहू और आई है। वो अभी पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए जगह जगह पर उन लोगों ने कुछ पुलिस वगैरह रख रखी है डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। और सभी वे नियम अपनाने चाहिए लोगों को, क्योंकि हम अपने यहाँ से आए, पता नहीं रास्ते में कहाँ से हम लोग बीमारी ले आए और पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे हमें चेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे कोविड का भी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं ये लोग। तो हम थक चुके हैं, अब सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले। हमारा ब्रेकफास्ट क्या टाइम हो रहा, 11 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें रास्ते में कोई ऐसा होटल नहीं मिला। और पहले भी जब मेरा पराठा छीन लिया मैं वीडियो में लग रही मेरा पराठा छीन लिया, पर मैं लूँगी, हाँ दूसरा लूँगी मैं। तो हम पहले भी यहाँ आए थे तो मुझे बहुत पसंद आया था यहाँ का पराठा। और हमने इस बार हम कम से कम 25-30 किलोमीटर आगे चल के, हमें भूख लग रही थी सुबह 10 बजे, पर हम यहाँ 25-30 किलोमीटर चल के हम वहीं पे सेम प्लेस पे आए, क्योंकि यहाँ की जो खाना है वो बहुत ही अच्छा है। ब्रेकफास्ट हो हमारा, किसी भी तरह का पराठा यहाँ पर मिल जाता है। और बाहर का व्यू भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं बात करूँगी आप लोगों से। हेलो गाइस, इतने टाइम के बाद मैं आपसे फिर मिली हूँ यहाँ पर। यहाँ से हमारी केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ से कोई 57 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। और अभी तो यहाँ पर बहुत गर्मी है, काफ़ी गर्मी की, मतलब कि हमने टी शर्ट पहन रखी है। और जब हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, हमें कम से कम मुश्किल 57 किलोमीटर पुल है, लेकिन हमें हो सकता है कि 10 किलोमीटर पर ही हमें अपनी जैकेट निकालनी पड़ जाए। तो
ये अभी तक तो ये थी केदारनाथ से पीछे तक की जर्नी, और मैं अभी काफ़ी कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट होती है। ये तो थोड़ा सा उत्तराखंड की जो सुंदरता थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और यहाँ से है रियल ब्यूटी स्टार्ट। आप देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि ऊपर कितना सुंदर है अभी भी। और तो अब मिलते हैं वहाँ पर, चलते हैं। यहाँ पड़ने लगी है बारिश, तो आगे पता नहीं कितनी बारिश पड़ेगी। मैं अपना रेनकोट लाई थी, मैं सोचा क्यों ना मैं पहन ही लूँ इसको। ठीक है, आई होप ये आ जाए सारा का सारा। कितनी प्रॉब्लम होती है जींस में लड़कियों को। तो मैंने पहन लिया है अपना पजामा, तो ये मेरा ऊपर का टॉप। अभी आ जाइयो, बहुत ही घटिया तरीके थोड़ा सा चिपक रहा है ये कुछ ज्यादा ही। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बारिश रुक चुकी है, तो मैं अब इसको उतार देता हूँ। अगर तेज पड़ने लगी। भीगने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जूते भीगने की। हमें दिक्कत ये नहीं कि हम भीग जाए, हम कपड़े और भी लाए हैं, पर हमने जो इस पे पैसे इन्वेस्ट करे हम अंकिता पानी पे भी चल सकती है। हवा में उड़ सकती है क्या तुम? अंकिता ना मजबूत वाली पन्नी ली है, मेजन वाली। ये मैंने वाली दी घटिया है। चीजें, मैंने दी चीजें। आप क्या है तो ये देखो इसमें कैप भी है। गाइस 6:48 हो रहे हैं और हम यहाँ रूम लिया है हमने यहाँ पर सोनप्रयाग में। तो थक गए थे, आगे नहीं जा पाए क्योंकि वो बोल रहे थे कि आगे जाने भी नहीं देंगे आपको ट्रैकिंग के लिए। तो सोचा यहीं पे स्टे करते हैं और जल्दी निकलेंगे सुबह में। तो मैं दिखाती तो आपको व्यू, पर हमारा फ़ोन डाउन हो गया था, तो इसलिए अब थोड़ा सा चार्ज हुआ। तो अभी ये देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत आपको दिख जाए तो ये पीछे पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ है, और नीचे सिर्फ एक रोड है। ये रोड है, बस एक ही रोड है, और ये बिल्कुल ठीक मेरे सामने पहाड़ है और काफ़ी अच्छा व्यू। मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। और मेरे पीछे एक गैलरी है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के रूम्स कैसे हैं। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हैं, काफ़ी सस्ते हैं। मकड़ी मच्छर बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े मच्छर, इतनी मोटी भी मेरे पास को आके निकल के गई। तो मैं डर गई, एकदम डर गया है मेरे सामने। तो इस तरह के यहाँ पे कुछ रूम्स हैं। यहाँ पे 2 बेड कितने हैं? हाँ, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। ये मेरे भांजी का बेड है। यहाँ पे वे लोग स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम भी अच्छा है। ये बाथरूम भी बहुत अच्छा है, साफ है एकदम, और बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आपको कम प्राइस में अगर अच्छा मिल रहा हो और इतना अच्छा व्यू सामने मिल रहा हो तो आप ज़रूर रहना चाहोगे। मेरा तो मन है कि मैं सुबह 3 बजे यहाँ बैठ जाऊँ और मैं कम से कम 2-3 घंटे में अकेली बैठ रहूँ, मैं किसी के साथ ना बैठूँ, मैं अकेली यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ। क्योंकि मेरा बचपन में सपना रह चुका है कि मैं कहीं पहाड़ों में जाऊँ और मैं वहीं पे 2-3 रात स्टे करूँ, दिन स्टे करूँ, अकेली रहूँ वहाँ पे, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे, मैं सारी टेंशन से फ्री हूँ। तो इसलिए भी मैंने थोड़ा मॉर्निंग का कुछ प्लान किया है। वैसे भी मैं 4 बजे उठ ही जाती हूँ। तो मेरी भांजी बोल रही मुझे, बहू जो मेरी भांजी की है, बोल रही मामी 4 बजे उठ के मुझे डरा मत देना, आप भूतनी की तरह वहाँ बैठे रहो। तो सुबह में दिखाऊंगी मैं आपको और भी होटल का अच्छा व्यू। तो अब हम गए थक, बस एक थोड़ा सा रात में सब बैठ के मिल के थोड़ा अंताक्षरी वंताक्षरी कुछ हॉलीडे जैसा कुछ टाइम स्पेंड करेंगे सभी लोग।
तो फिर जल्दी सोएंगे क्योंकि हम लोगों को जल्दी 5 बजे यहाँ से निकलना है केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है, हम किस टाइम पहुँचेंगे। मेरे और ख़ास बात ये, मेरे पैर में चोट आ रखी है क्योंकि ऐसा हुआ मैं सुबह सुबह वॉक करने गई और मेरे एक दिन मन में आया कि मैं ज़ोर से भागूं, रनिंग करूं मैं काफ़ी ज़ोर से, और मैं रनिंग करने लगी और तभी मेरे जो पैर की हड्डी थी वो थोड़ा सा चटक मटक गई और मुझे तब से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई पैर में और काफ़ी दर्द है। और फिर इनका केदारनाथ का प्लान बन गया। और अगर मैं बता देती कि मेरे पैर में चोट है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो ये लोग मुझे वहीं छोड़ के आ जाते हैं, मुझे लेके नहीं आते, जबकि मुझे यहाँ आना था, मुझे पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है। तो मैंने बताया नहीं और मैं उसका ट्रीटमेंट अपने आप ही चुपचाप करती रही घर में ही। तो अब काफ़ी फ़र्क है अब पैर में, देखते हैं मैं चढ़ पाऊँगी या नहीं कल। तो गाइस अब मिलते हैं सुबह 5 बजे या जब भी ये लोग उठेंगे, बताते 5 है और उठते ये 11-12 बजे है, देखते हैं किस टाइम उठते हैं। वैसे यहाँ पर मच्छर और बड़े बड़े कीट पतंगे हैं जिससे मुझे बहुत डर लगता है। तो ये रोड पे बस ये केदारनाथ को ही रोड जा रही है, सोनप्रयाग को, और ये मेन हाईवे है, हाईवे जैसा ही है, छोटा सा रोड है और सारी गाड़ियाँ इधर को ही निकलती है। तो गाइस मिलते हैं सुबह में, शुभ रात्रि। अगर रात को ये लोग इन लोगों का प्रोग्राम बना अंताक्षरी का तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी तो लगी है ज़ोर से भूख, अभी पता नहीं क्या आएगा। यहाँ पर बोल तो रहे थे कि अच्छा कुछ बनवाया यहाँ पर। तो गाइस देख नीचे वो चल रही है नदी, शायद आप लोग उसकी आवाज़ सुन रहे हो, देखो वाइट वाइट सा दिख रहा है, वहाँ पे नदी है नीचे और काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, जो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैं छोटी सी ऋषिकेश गई थी और हम लोग वहाँ पर रात को रुकते थे नानी के यहाँ पर, और मुझे जब मैं वहाँ मॉर्निंग में उठती थी या रात को हम लोग जब सोते थे तो सब शांत होता था माहौल, और मुझे वहाँ पर जो गंगा की आवाज़ है वो उनके घर तक क्लियर आती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था वहाँ पर बहुत ही। और मैंने वो चीज़ मिस करी और मैं दोबारा गई वहाँ पर, छोटी सी ही गई थी दोबारा, बट पोल्यूशन इतना हुआ और ट्रैफिक इतना हुआ कि उस गंगा की आवाज़ वहीं पर ही दबकर रह गई। और वो जैसे होता है ना एक बच्चे का जो सपना होता है वो नहीं हो पाया पूरा, तो इस तरह का ही नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाए जो मुझे जहाँ पर ये इस तरह की आवाज़ सुनने को मिले। तो फाइनली आज वो मिल गई है। तो और मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी। थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी हो गया है क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है ठंडी हवाएं। मैं काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, छुई हुई टाइप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी हवा लगती है तो मुझे कोल्ड हो जाता है। तो मिलते हैं रात को, अगर कुछ इनका प्लान हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ओके गाइस, अब मैं खा लूँ थोड़ा खाना, तो मिलती हूँ आपको बाद में।